हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आपका हमारी वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में आपको नॉर्मल सूट के आर्म होल की कटिंग समझाई थी। आई होप कि आपको वो समझ में आ गई होगी। अगर नहीं देखी आपने तो पिछली वीडियो को एक बार देख लें। तो आज हम बताएंगे आपको कि बंद गला हो, कॉलर वाला गला हो या फिर बोट नेक वाला गला हो तो उसका आर्म होल हम कैसे लेते हैं, तीरा कैसे मापते हैं। तो उसी टॉपिक पर चलिए आज सिखाती हूँ आप लोगों को कि कॉलर वाले गले की आर्म होल और तीरा कैसे लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये कपड़ा बिछा लिया है। तो इसमें हम करते हैं बंद गले की कटिंग कि कैसे हम आर्म होल लेते हैं जब हमारा गला बंद हो, कॉलर वाला हो या फिर बोट नेक हो। तो उसके लिए फ्रेंड्स, जब हम तीरा नापते हैं इंची टेप से, तो जब हमारा तीरा अगर 14 होता है तो उसका आधा कर लेते हैं। जैसे 7 हो गया तो उसका तीरे का आधा करके उतना ही रख देते हैं। किसी का तीरा अगर 14 है तो हम उसका आधा कर लेंगे। 14 का आधा होता है 7। इसमें कम नहीं करेंगे। जैसे उसमें नॉर्मल में समझाया था तो उस पर 6 लिया था, इसमें 6 नहीं लेंगे क्योंकि वो इसके अंदर हमारा गला पीछे से खुलता नहीं है। और जो होता है डीप होता है पीछे से, उसका गला थोड़ा फैल जाता है। तो उसके लिए हम ये चीज़ छोटी रखते हैं। तो इसके अंदर बोट नेक के अंदर हमने ये ले लिया है 7, तीरे का आधा करके 7 रख लिया है। और नीचे आर्म होल लेने के लिए जो यहाँ पे लिया है 7, उसमें आधा इंची जोड़ेंगे और आधा इंची जोड़ने के बाद उसकी निशान लगाएंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे। तो हमने यहाँ से एक निशान लगाना होगा। 7 के बाद आधा इंची उसमें जमा करेंगे और ये निशान लगा दिया 7 का। तो उसमें तो ये निशान लगाया हमने 7.5 का। तो उसमें तो हमने क्या किया था, जितना यहाँ लिया था उतना यहाँ लेके उसमें आधा इंची जमा कर लिया। यहाँ तक तो बराबर है। और इसमें क्या करना है, जितना हमने यहाँ लिया है यहाँ पे 1 इंची कम करना है। इससे 1 इंची कम करके लेंगे। तो यहाँ पे 7 लिया है तो यहाँ पे हम 6 लेंगे। ऐसे ये फर्क आ गया उसमें और इसमें। तो ये हमने लगा दिया 6 पे निशान। अब इसको और इसको मिलाएंगे, इस स्केल की हेल्प से मिलाते हैं। इसको रखा ऐसे और इसको मिला देंगे धीरे धीरे ऐसे। ये फर्क है दोनों में। डीप नेक वाले में जितना ये लिया था इतना ही यहाँ लिया था और इसमें जितना यहाँ लिया है उससे 1 इंची कम कर लिया है। और अब इसको हम इधर की साइड बना लेंगे एल शेप में। ये लगा दिया हमने इधर लाइन। बाकी जैसे हमने उसके अंदर कोने में 1.5 इंच लिया था, इसमें भी 1.5 इंच लेंगे कोने में। बिल्कुल वही तरीका रहेगा यहाँ का। तो यहाँ पे हम 1.5 इंची की शेप लगाएंगे। ये हुआ हमारा 1.5 इंची का निशान और ये बना दिया हमने इसका शेप बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब ये शेप लगने के बाद अब हम इसमें बनाएंगे गोलाई। तो गोलाई बनाने के लिए थोड़ा कपड़ा घुमा लेते हैं। तो ये जो है यहाँ से इसका आधा कर लिया हमने, इस वाली लाइन का 3.25। और ये है हमारी 1.5 वाली। तो इस लाइन को इससे धीरे धीरे मिलाएंगे ऐसे ऐसे। ये मिल गई इससे। और इसको यहाँ तक मिलाएंगे जितना हमारा चेस्ट का होता है। हमारा 8 है चेस्ट, इधर चौथा हिस्सा, उसमें आधा इंच जमा करते हैं। उसके बाद 8.5। तो गोलाई यहीं से शुरुआत करते धीरे धीरे ऐसे। ये बन गई हमारी। तो अब हम इसमें गोलाई लगा लेंगे ऐसे। इसको गोलाई घुमाते हुए ये हो गई हमारी गोलाई पूरी। ये हो गई फ्रेंड्स गोलाई हमारी इसकी। अब हम इसके आगे वाले हिस्से में से छटाई करते हैं। उसके लिए आपको समझना है कि वो छटाई कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाली जो 1.5 इंची की लाइन होती है इसका हम हाफ कर देते हैं। जैसे ये 1.5 इंची इतना है हमारा, इसको ऐसे मोड़ के कर लेंगे। अगर हम अंदाज लगा लेते हैं तो यहाँ से ही इसको ऐसे कर लेते हैं, वरना इंची टेप को रखा है ऐसे और 1.25 इंची पे निशान लगा लेंगे। ये हुआ हमारा 1.25 इंची, इसका हाफ बन गया। तो ऐसे करने के बाद इसी लाइन को हम गोलाई देते हुए जैसे इसको दी है यहाँ तक लेकर आएंगे। ये थोड़ी सी आउट हो जाती है इस लाइन से, तो धीरे धीरे ऐसे करके
गोलाई में। ये इसलिए किया जाता है कि हमारा पीछे वाले जो शोल्डर होते हैं नीचे का हिस्सा, ये थोड़े चौड़े होते हैं और आगे से कम होते हैं। ये मिला दिए यहीं पे, इसके आसपास ही मिला दिया है। हल्का ऊपर जा सकता है, हल्का, फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा इससे, हल्के से। और ये आगे की इसी में गोल करते हुए ये मिला दिया। तो ये देखो, ये अगर आपको समझ में आ गई तो आपकी छटाई बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी इसके अंदर। तो अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ इसकी कटिंग कैसे होती है। अगर हम ऐसे करते हैं, चेस्ट का चौथा हिस्सा भी करके आपको समझाती हूँ। तो 32 का चौथा हिस्सा हो रखा है हमारा 8, और 8 में हमने जोड़ा आधा इंच, 8.5, तो ये हो रहा है हमारा 8.5 का। और इस तरीके से हम सूट की कटिंग करते हैं ऐसे करके। तो ये शेप दे दूंगी अभी कटिंग करते वक्त। तो ये वाली चीज़ आपको समझाना चाहती थी। अगर आपका बोट नेक है, कॉलर वाला नेक है, या पीछे से बिल्कुल 1 इंची का है, तो हम क्या करेंगे, तीरे का आधा रखेंगे। 14 है तीरा तो 7 रखेंगे। फिर इसी के अकॉर्डिंग इसको रखेंगे, इसमें आधा इंच जमा करके 7, और ये 7 में आधा इंच जमा करके 7.5। और फिर यहाँ पे 1.5 इंची की शेप लेंगे। शेप लेने के बाद इसकी गोलाई बनाएंगे। कहाँ से, इस लाइन का आधा करके यहाँ से गोलाई बनाई, ये यहाँ तक लाएंगे जहाँ पे हमारी चेस्ट का चौथा हिस्सा प्लस आधा इंच होता है, यहाँ तक लाएंगे इसको। उसके बाद जब हम आगे की छटाई करेंगे तो इसका आधा कर लेंगे और यहीं से गोलाई लेते हुए इसी में मिलाएंगे गोलाई को। ये हो गया भाई हमारा बंद गला, कॉलर वाला गला और बोट नेक गला। अब मैं इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। थोड़ा कपड़े को घुमा लेती हूँ ऐसे। अब मैं कटिंग करती हूँ इसकी। तो ये हम कर लेते हैं पहले बाहर वाले की कटिंग। ये हो गई हमारी बाहर वाले की कटिंग। यहाँ से मैं शेप दे करके दिखा दूँ आपको। तो ये शेप हमारी इस तरीके से आएगी। ये हमारी सूट की शेप बन जाएगी इस तरीके से। और यहाँ पे हम बीच का कुटका लगा लेंगे, ये वाला। ये हो गया। ये देखो कितनी गोलाई में शानदार कटिंग आई है। तो आप ये गलतियां मत करना, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि इसको आधे में कटिंग करना है आगे वाले हिस्से को। और ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि जितना यहाँ रखते हैं ये वाली चीज़ यहाँ रख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ऐसा करना है जब डीप नेक होता है तब इसके अकॉर्डिंग यहाँ रख लेते हैं। अब ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ से 1 इंच कम करके ये चौड़ाई रखनी है आपको। तो आई होप कि आपको ये वाली चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको इसकी आगे वाले की भी कटिंग करके सिखाती हूँ और समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि बड़े अच्छे तरीके से समझाया है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें ताकि मैं आपकी अपनी गलतियों को समझ सकूं और आप लोगों को और अच्छे से समझा सकूं। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हल्की सी छटाई यहाँ से कम हो रखी है तो हल्का सा थोड़ा सा और छाट देते हैं, हल्का से यहाँ से ऐसे ये मिला दी। ये हो गई हमारी। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी आर्म होल की कटिंग। ये मैंने आपको रफ कपड़े पे बताया है। आप भी इसी तरीके से पहले रफ कपड़े पे कटिंग कर लें, फिर अपने जो कपड़ा होता है आपका कटिंग वाला फिर उस पे करें। बहुत अच्छे से आएगी, आपको समझ में भी आएगी और आपकी फिटिंग बिल्कुल सही बैठेगी। और मैं एक वीडियो और लेके आऊँगी इसके बाद आर्म होल के ऊपर, तो आप उसको भी ज़रूर देखना। और पीछे जो मैंने एक गले के ऊपर और दे रखी उसको भी देखना। तो इस तरीके से एक के बाद एक वीडियो लाऊंगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करा करें प्लीज़। और कमेंट में बताया करें कि भाई समझ में आया, कैसा लगा, अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।